ये सब लोगों को मैंने टीवी पे देखा है, कभी भी मैं आमने सामने मिला नहीं हूँ। 4-4 5-5 घंटा हमारा डांस होता है तो बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से। एंड मेरे सीज़न में वो जज नहीं थे या उनके जज किए हुए सीज़न में मैं नहीं था इंडियन आइडल पे। तीनों जजेस ही स्ट्रिक्ट हैं और सभी अपना अपना एक सभी मेरे कंपटीशन है। एंड मैं भी कम नहीं हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और मैं भी इतना ही फाइट दूंगा। तू पागल तो नहीं हो रहा, तू कर क्या रहा है लाइफ में। स्वागत है श्री राम जी आपका टेली चक्कर पर। हेलो मुकेश जी एंड हेलो टेली चक्कर। अच्छा ओके, सबसे पहले तो बताइए कि सिंगिंग का हुनर एंड मुझे पता चला दैट यू आर इनटू एक्टिंग आल्सो, ये डांस कहाँ से आया बीच में? भाई डांस तो हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक का एक भाग है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डांस म्यूज़िक का। एंड ऐसा है कि म्यूज़िक के बगैर डांस नहीं है और डांस के बगैर म्यूज़िक नहीं है। तो मैं फॉर्चुनेटली मेरी खुशनसीबी है कि मैं म्यूज़िक का पार्ट रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। बट ये एक अंदर का एक छुपा हुआ एक छोटा सा बच्चा है जो डांस का नाम सुनते ही जाग जाता था, पर कभी मौका नहीं मिला उसको एक्सप्लोर करने का। तो आई थिंक झलक दिखला जाए इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एंड सही एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए कि मैं डांस में भी अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, म्यूज़िक के साथ साथ मैं डांसिंग भी करूँ एंड एक कंप्लीट परफॉर्मर बनूँ। ओके, आपसे पहले ऐसे डांस रियलिटी शो में सीजन 6 में रिनाउंड सिंगर शान आ चुके हैं। हाँ। चैंग और शान तो मुझे लगता है टॉप 3 तक गए थे। हाँ। और चैंग आए थे जो सीजन जीत ही गए थे। सही है। सो अब आपका क्या टारगेट रखा है आपने, क्योंकि अब म्यूजिक फिटर्निटी से अब तीसरा बंदा आ रहा है डांस की दुनिया में। सो क्या रखा है आपने अपना टारगेट? देखिए, मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। एंड आई प्ले टू विन। एंड मुझे जीतना बहुत पसंद है। जैसे कि आपने देखा इंडियन आइडल सीज़न 5 का भी मैं विनर रहा हूँ। एंड जो भी चीज़ करता हूँ मैं उसको 2000% निभाने की कोशिश करता हूँ एंड उतनी ही मेहनत करता हूँ। एंड इस बार भी मेहनत और कोशिश यही रहेगी कि मैं जीत के जाऊँ, कप मेरे साथ लेके जाऊँ और एक अच्छा सा डांसर भी कहलाऊँ। और जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है वो मुझे ऐसे डांसर भी मुझे पहचाने और मुझे सपोर्ट करे और मुझे प्यार करे। और मैं परफॉर्मेंस भी उसी फायर के साथ और उसी डिटर्मिनेशन के साथ करूँगा और सीखूँगा, क्योंकि एक अंदर का एक जैसे मैंने बोला कि एक चाह और एक पसंद है डांस पे। मुझे मेरे म्यूज़िक के साथ साथ डांस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये मेरी खुशनसीबी है कि झलक पे मैं इस साल एज अ सिंगर परफॉर्मर आ रहा हूँ एंड आप सबके साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो कोशिश तो यही रहेगी और मैं जीत के जाने की कोशिश में ही रहूँगा। एंड मैं जैसे मैंने बोला आई ऑलवेज प्ले टू विन। मतलब म्यूजिक फिटर्निटी से चैंग जो सीजन 4 जीत चुके हैं, अब आप रहोगे अगले सीजन 12 जीतने वाले। डेफिनेटली आप बोल सकते हो सीजन 11 एक्चुअली, 12 नहीं 11। हाँ। ओके देन सॉरी, सीजन 11 जीतने वाले। हाँ जी। अच्छा, कौन से जजेस आपको देखकर अभी तक लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं जजिंग में, बहुत ज़्यादा टाइट हैं स्टेपिंग्स को लेकर? मलाइका, फरहान और फरहा और अरशद में से मुझे लगता है तीनों जजेस ही स्ट्रिक्ट हैं और सभी अपना अपना एक क्वालिटी देख रहे हैं। जैसे मलाइका जी देख रहे हैं कि वो कितने होलसमली नाच रहे हैं, कितना फ्लोई उनके मूवमेंट्स हैं क्योंकि वो खुद ही इतनी अच्छी डांसर हैं। एंड हमारे अरशद सर तो यही बोल रहे हैं कि आप वो हमारे शरीर में डांस को नहीं देख रहे बल्कि वो देख रहे हैं कि हम कितना हमारे रूह के साथ डांस कर रहे हैं और कितने एक्सप्रेशंस के साथ डांस कर रहे हैं। तो वो एक कंप्लीट पैकेज देख रहे हैं जहाँ पे आप लिपसिंग भी कर रहे हो, आप एक गाने को महसूस भी कर रहे हो, लिरिक्स को भी महसूस कर रहे हो, आपकी शक्ल पे और आपके शरीर में वो फीलिंग्स दिख रही हैं। एंड फरहा मैम तो शी इज़ वन ऑफ आवर टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया। एंड वो तो कंप्लीट पैकेज ही देख रही हैं। और मैं फरहा मैम को पहले से देख चुका हूँ। मैं मेरे सीज़न में वो जज नहीं थे या उनके जज किए हुए सीज़न में मैं नहीं था इंडियन आइडल पे, पर मुझे पता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट हैं एंड एक चीज़ को लेके, और स्पेशली डांस उनका फोटे है। एंड मैं एक सिंगर बन के डांस कर रहा हूँ एंड वो एक कंप्लीट पैकेज देख रही हैं जहाँ पे आपका फुटवर्क कैसा है, एज अ कोरियोग्राफर टेक्निक कैसा है।
तो तीनों ही अपनी अपने एक इम्पोर्टेंस लेके हमको जज कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है तीनों ही बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं कन्विंस करने के लिए, पर कोशिश मैं यही करूँगा कि तीनों को ही इम्प्रेस करूँ अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या खुद को फिट रखने के लिए, अब क्योंकि आप डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कोई एक्स्ट्रा डाइट या कोई एक्सरसाइज वगैरह फोकस कर रहे हो या आपने स्टार्ट किया है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सिंगर्स वर्कआउट करें या अपने आप को फिट रखें, पर मुझे बहुत पसंद है, मुझे कॉन्फिडेंट दिखना बहुत पसंद है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना मुझे बहुत टाइम से बहुत ही पसंद है। मेरी कोशिश तो हमेशा से जारी थी कि मैं फ़िट रखूं अपने आप को, जिम जाऊं, प्रेजेंटेबल रखूं अपने आप को, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे से गाना गाऊं और लुक अपना बना के रखूं। और ये डांस शो एक डेफिनेटली, क्योंकि झलक पे मुझे और भी ज़्यादा मुझे अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा और दे भी रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी करूँ। और क्योंकि 4-5 घंटा हमारा डांस होता है तो बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से, एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, क्योंकि पॉस्चर्स होंगे या तो आपको आपके बॉडी से आपको जब एक पॉस्चर दिखाना होता है तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो ज़्यादा ही मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, एंड यही पिछले 10-15 दिन से यही कोशिश जारी है। और मेरी बॉडी बीच बीच में गिव अप कर देता है कि बॉडी पेन्स हो जाती हैं, या तो फिर अभी मैं, जैसे मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पिछले 15 दिन से डांस करके, वर्कआउट करके, डाइट मेंटेन करके थोड़ा सा थका हूँ, पर या आई गेट देयर, एंड मेरी बॉडी को भी आदत हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि जैसे कि 2-3 एपिसोड हो जाएंगे तो बॉडी भी एक फ्लो में आ जाएगा, एंड बेटर अपने आप को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँगा यहाँ पे। किसे आप अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हो? अभी तो इतने शूट्स हो गए, आपने देखा होगा शिव को डांस करते हुए, शोएब को डांस करते हुए, विवेक को, किसे देखकर लग रहा है कि यार ये टफ देगा मुझे? भाई मैं होल हार्टेडली बोल रहा हूँ कि ये सब लोगों को मैंने टीवी पे देखा है, कभी भी मैं आमने सामने मिला नहीं हूँ। जैसे राजीव भाई को मैं काफ़ी शोज़ पे मिला हूँ, क्योंकि एक ही शो पे मैं सिंगिंग की परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ और राजीव भाई कॉमेडी करते हुए मैं ऐसे 4-5 बार राजीव भाई को मिला हूँ। उनको छोड़ के बाकी सबको मैं या तो सिल्वर स्क्रीन पे या तो स्मॉल स्क्रीन पे देखा हूँ। जैसे शिव को मैं बिग बॉस में, सॉरी वो आई डोंट नो नाम ले सकते, बिग बॉस एंड खतरों दोनों में थे। हाँ, दोनों में देख चुका हूँ, एंड सभी अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं, सभी का एक अलग पर्सनैलिटी है। एंड मैं इतना चौंक गया हूँ कि पहला एपिसोड जब शूट चल रहा था, मैं 10-10, 15-15 सेकंड के बाद मैं खड़ा हो जा रहा हूँ हर परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि सभी इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, क्योंकि किसी का भी 40 डांस है नहीं। एंड बहुत ही सरप्राइज पैकेज है। मुझे लगता है कि सभी मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं और अपनी अपनी जर्नी और अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं झलक के स्टेज पे। एंड मुझे लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उनसे कम्पीट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सभी मेरे कॉम्पिटिशन है, एंड मैं भी कम नहीं हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगा और मैं भी इतना ही फाइट दूंगा। योर फैमिलीज रिएक्शन कैसा था कि किसी ने रोका, स्पेशली योर लव इंटरेस्ट, कि यार सिंगिंग कहाँ, आप डांसिंग में जा रहे हो, होगा नहीं होगा, कैसे होगा? ज़रूर। क्या feedback था? मेरी माँ अभी भी बोल रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पिछले 15 दिन से मैंने डांस करना शुरू किया एकदम फुल फ्लेज्ड। तो 4-5 घंटा डांस करने के बाद ना फिर आप जाके नींद में भी आप स्टेप्स कर रहे हो। तो मेरी माँ मेरे को ऐसे देख रही है और हंस रही है, बोल रही है पहले तो गाना गाते हुए ऐसे पागल जैसे गाना गाता था हवे में, और हम तेरे को ऐसे देख रहे हैं, अभी तू नाच रहा है हवे में और ऐसे ऐसे तू स्टेप्स कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो रहा, तू कर क्या रहा है लाइफ में, तो एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर। पर उनको भी पता है कि मैं इतना ही पागल हूँ और मुझे सक्सेसफुल बनना और कोई चैलेंज को उठाना और उसको निभाना मुझे बहुत ही पसंद है। मैं बहुत ही पैशनेट इंसान हूँ एक चीज़ को लेके, और मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। उनको भी पता है ये बात और मुझे इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वो हैदराबाद में रहते हैं ज़्यादा, पर 6 साल बाद यहाँ पे मेरे साथ रहने मैंने उनको ज़बरदस्ती बुलाया हुआ है बॉम्बे, और पिछले 10-15 दिन से वो मेरे साथ रह रहे हैं बॉम्बे में। एंड ऐसी बात करते करते मैं जोन आउट हो रहा हूँ, अपने स्टेप्स याद कर रहा हूँ, तो दोनों ही देख के हंस रहे हैं मुझे घर पे देख के कि ये क्या पागल तो नहीं हो रहा है। तो रोकते तो है नहीं, पर बोलते हैं, कंसर्न है उनका कि भाई ध्यान रखना ज़रा, क्योंकि इतना डांस करने का तेरे को आदत नहीं है, तो बस गाता ही है। और इंडिया में इतना भी सिंगर परफॉर्मर्स है नहीं जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। पर मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे माइकल जैक्सन को जब से देखता हूँ, या तो जस्टिन टिम्बरलेक, ब्रूनो मार्स, क्रिस ब्राउन, इतने लोग मेरे आइडल्स रहे हैं कि मुझे डांस करना, गाना गाना और एक कंप्लीट पैकेज बन के परफॉर्म करना ऑन स्टेज मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो दे आर वेरी सपोर्टिव राइट नाउ। तो चलिए टली चक्कर, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। जल्दी हम एक अपना ओरिजिनल रॉक स्टार भी बना देंगे जो खुद ही गा भी सकता है और डांस भी कर सकता है, और एक्टर तो आप हैं ही,
और बात कर ले अगर फैन फॉलोइंग की, तो लड़कियां आज भी शादी का प्रपोजल भेजती हैं आपको। फैंस को क्या कहना चाहोगे थ्रू टेली चक्कर? फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी समय बाद एक श्रीराम 2.0 को आप देखने वाले हो झलक दिखला जा पे। मैं एक मामूली सा लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक सिंगर बन के आपके सामने आया था। 2010 में इंडियन आइडल 5 का विजेता रहा हूँ। आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से मैं सोनी टेलीविज़न पे इंडियन आइडल 5 जीता था, और अभी मैं 12 साल बाद झलक के साथ साथ वापस मैं आ रहा हूँ झलक पे एक कामयाब सिंगर बन के, नाउ एज अ डांसर अपने आप को एक्सप्लोर करने। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे सारे फैंस जिन्होंने मेरे गाने सुने, मुझे इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया पिछले 10-12 साल में, मैं यही चाहूँगा कि मैं आपकी वजह से, आपके लिए, आपको ज़्यादा एंटरटेन करने वापस आ रहा हूँ। आपको एंटरटेन करने में वापस सोनी टेलीविज़न पे आ रहा हूँ। एंड वॉच आउट फॉर मी, सपोर्ट मी एंड लव मी, एंड आई लव यू सो मच। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एज अ डांसर भी मेहनत करूँगा और आपको एंटरटेन करूँगा। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। एक सॉन्ग तो बनना चाहिए फैंस के लिए इस पर। डेफिनेटली मैं रिसेंट जो हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप का जो गाना है वो मैंने गाया है प्रीतम दा के लिए, तो वो मैं आपके लिए गाना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑन बोर्ड राइट नाउ और इंडिया इज़ धमाका मचा रहा है। हर मैच में जीत के आगे बढ़ रहे हैं हम। मैं यही चाहूँगा कि घर ट्रॉफी वापस लेके आए वो। टू ऑल द फैंस ऑफ इंडिया एंड श्रीराम, ये गाना आप सबके लिए, एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ टेली चक्कर। वनडे चमत्कार भी है, वनडे में टकरार भी है, हर किसी की धड़कने भी बोले, दिल जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले, बोले बोले ए जश्न जश्न बोले। थैंक यू सो मच श्रीराम, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आपका श्रीराम चंद्रा। इस दिवाली हम सब आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार 9:30 बजे झलक दिखला जा, ओनली एंड ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन।